जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दरबार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दरबार जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आरम्भ किया जाएगा। जनता से सादर निवेदन है, कृपया कुर्सी पर बैठे। आपसे सादर निवेदन, आप कुर्सी पर बैठे। होता है, कृपया कुर्सी। निधन के कारण स्थगित हो गए और हमारे दल की जनता दल के कार्यकर्ता के लिए है। बहुत बहुत शुक्रिया जनता दल। ठीक है, अभी आइए मैडम। मैडम का भी नाम घोषणा कर दीजिए। क्या नाम है आपका? निर्मला 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 देवी समस्तीपुर। निर्मला मंडल आपका नहीं देख रहे हैं। अब आपका भी नाम आएगा ना, अनाउंस हो रहा है। आगे जाइए आगे जाइए। समाज से भी आते हैं। 150 आदमी को आप शामिल भी किया है, इसके लिए भी आपको बहुत बढ़िया। अच्छा आप देखिए लोकसभा प्रभारी चलिए रिपीट कर दीजिए। अरे हर जगह हो भाई 60 हो जाना। अरे 60 हो जाना। फुलपरास विधानसभा क्षेत्र से आए हैं, आइए। सर को सब टोपी पहना लेता है। लक्ष्मण राय शुभंकरपुर के हैं और पार्टी में बहुत सक्रिय नौजवान। देखिए भाई कुछ नाम आ रहा है, घड़िए इसको दे दीजिए उन्हीं को। ये प्रमोशन आप गार्जियन है हमारा पुराना, तो हम सिखाएंगे। सब ऐसे कर रहा है। टेंशन नहीं लीजिए, सब फोटो भेज देंगे। मनोज कुमार, दीपक सिन्हा जी आइए। दीपक बाबू आइए। दीपक जी सबको साथे हैं। जिनकी आवश्यकता है। हाँ देखिए प्रधान जी इधर। मुमताज साहब, मीना जी चलिए चलिए चलिए। आपको वो रास्ता रोके हुआ था, हम छोड़ रहे। जितने हमारे साथी हैं सबके प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। मैं तो आया था क्योंकि मदन जी के बेटे की शादी थी 19 तारीख, मुझे आना था। लेकिन आपको याद होगा कि 20, 21, 22 3 दिनों का हम लोगों ने रख रखा था सब प्रशिक्षण वहाँ पटना में। तो प्रशिक्षण का काम था, तो मुझे लगा कि मैं आऊँगा, यहाँ लेट हो जाएगा, क्या होगा, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, इस कारण मैं नहीं आ सका। तो मेरा प्रोग्राम लगा हुआ था अररिया में। अररिया में प्रोग्राम था। देखिए तो हम तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जब से बने बाहर निकले ही नहीं इनके चलते। तो मैं जब निकला तो रास्ते में शेखपुरा मिला, लखीसराय मिला, मुंगेर मिला, भागलपुर मिला, नवगछिया मिला, पूर्णिया, अररिया में सब किशनगंज के आ गए, कटिहार वाले सारे आ गए।
उसके बाद मैं सहरसा गया और वहां से मैं यहाँ आया। जान बच गया। तो मेरा तो इतना ज्यादा काम हो गया और मैं तो आया था सिर्फ कि भाई, क्योंकि मैं 19 तारीख को नहीं आ पाया, इसलिए चलते हैं उनके घर पर जाएंगे और अगर सब लोग होंगे तो उनसे मिलकर कर को अपनी शुभकामनाएं दें। आप लोग तो सब हम ही को यहाँ पर अभिनंदन करने के लिए आ गए, मैं तो सोचा भी नहीं था और रास्ते से ही लोग करते आ रहे हैं, इसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए साथियों, कितनी अच्छी बात बीच बीच में आ रही थी, किस समय से है समता पार्टी सब एक है। देखिए पार्टी में क्या है, पार्टी में हमारे अनुभवी लोग भी हैं जिनके पास इतने वर्षों का अनुभव, और साथ में हमारे छात्र के भी साथी हैं, साथ में हमारे युवा के भी साथी हैं जिनके पास ऊर्जा है। तो पार्टी तभी आगे बढ़ती है जब अनुभवी लोग भी रहे और ऊर्जावान लोग भी। अगर सिर्फ अनुभवी लोग रहेंगे तो मैं मजाक में कहता हूँ कि गप्पे में टमे निकल जाएंगे, गप करते करते ही कि मैं जब ये था, मैं जब ये था, मैं जब ये था, समाप्त। और अगर सिर्फ हमारे ऊर्जावान लोग रहेंगे तो कहाँ एक्सीडेंट कर देगा कहना मुश्किल। इसलिए दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है और ये पार्टी के लिए बड़ी अच्छी बात है। और दरभंगा में शुरू से ही अपनी पार्टी मजबूत रही है और आप सब लोग जो हैं यहाँ एकजुट रह करके पार्टी के संगठन को मजबूत करने। और मैंने बार बार कहा, फिर मैं कह दे रहा हूँ कि मेरा फोकस न तो प्रदेश है, न जिला है, न प्रखंड है, न पंचायत। मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ बूथ है। अगर आप बहुत बढ़िया राष्ट्रीय कमेटी बना लीजिए, एक से एक शानदार नेता रखिए, बहुत बढ़िया राज्य की कमेटी रखिए, जिला की कमेटी बहुत अच्छी हो जैसा आपका दरभंगा में है, प्रखंड में हो, पंचायत में हो, और चुनाव के दिन बूथ पर दिखे नहीं, पागल है क्या? चुनाव के दिन बूथ पर दिखे नहीं तो होगा क्या? सब जो है धरा का धरा। और अगर बूथ मजबूत है मतलब हमारी नींव मजबूत है तो हम सबसे मजबूत बूथ अध्यक्ष मजबूत हो गया तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मजबूत है। इसलिए मेरा अनुरोध होगा साथियों कि आप जितने यहाँ सब हैं सब अपने आप में अनुभवी भी हैं, ऊर्जावान भी हैं। सब लोग पार्टी का कार्यक्रम लगाइए तो बूथ में, क्योंकि बूथ ही है जहां सब कुछ होना है। बूथ कोई जीतिएगा तो जीत जाइएगा, आपकी सरकार रहेगी। आप कोई और बात हो गई तो आप समझिए उसके बाद क्या होता है। तो इससे आप सब सहमत हैं? जी सहमत। और इसीलिए सबसे मैं पहले चाहूंगा कि अभी हम लोग के यहाँ चुनाव हुआ, 4 जगह हम लोग लड़े थे, 3 जगह जीते, 1 जगह हम लोग हार गए। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हम लोग हार गए। बहुत लोग अपनी पार्टी के भी गड़बड़ किए, वो भी ठीक बात नहीं है। लेकिन चलिए अब हम लोग को आगे बढ़ना है, तो इसके लिए करना क्या है? इसके लिए देखिए अभी से ही हम लोगों को कार्यक्रम करना पड़ेगा। कहाँ? जिला में नहीं, जिला में लंबा लंबा भाषण देकर सब चल जाइएगा, दूसरे को सुना दीजिएगा, वो तो गांव में भी नहीं बोले। लेकिन वही अगर आप जितने हमारे यहाँ पर पदाधिकारी बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, महासचिव बनेंगे, सचिव बनेंगे, बन गए हो या बन रहे हो, तो मेरा होगा कि भाई स्पेसिफिक जिम्मा सबको मिलना चाहिए। यानी कि उपाध्यक्ष बना दिए, गाड़ी में बोर्ड लग गया, पते नहीं कि क्या करना है। स्पष्टता होनी चाहिए कि आपकी जिम्मेवारी श्रीमान जी उपाध्यक्ष जी क्या है, और जिम्मेवारी में हम सिर्फ उसी पर ध्यान देंगे कि भाई कहाँ इनका संगठन में अच्छा काम ये जिम्मा। आपने देखा हमने लोकसभा प्रभारी बनाया है, हमने विधानसभा प्रभारी बनाया है। तो लोकसभा, विधानसभा और जो हमारा बूथ का ये तीनों का काम सिर्फ और सिर्फ बूथ पर अपनी ताकत को मजबूत करना है और चुनाव के लिए कैंपेन, ये बहुत स्पष्टता के साथ। और ये अगर आप करते रहिएगा तो ताकत मिल जाएगा। बूथ अध्यक्ष को क्या करना है? एक बूथ निरीक्षक बनाइए। हाँ, निरीक्षक कम से कम हाँ। काम